जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अध्याय 69 की परम पावन कथा, अध्याय 69 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मगध तथा हस्तिनापुर से बुलावा आने का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी संसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए जिस समय जो कार्य करते थे, अब उसे सुनो। जब 2 घड़ी रात रहने पर पक्षी बोलने लगते थे, तब श्री हरि सब महलों में से उठकर स्नान करने के पश्चात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। तदुपरांत सूर्य उदय होने पर स्त्रियां तेल, फुलेल, उबटन आदि लगाकर गर्म जल से भगवान को स्नान कराती थी। फिर वे तुलसी के चबूतरे के समीप बैठकर संध्या तर्पण करके गायत्री मंत्र का जप करते थे। 4 घड़ी दिन चढ़ने पर प्रत्येक भवन से दूध देने वाली गायें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन करते थे। फिर भगवान दारुक सारथी सहित रथ पर बैठकर घूमने जाते थे। उस समय सात्यकी उनके पीछे बैठा रहता था। फिर वे सुधर्मा सभा में जाकर यदुवंशियों के बीच बैठते थे। वहां राजा उग्रसेन के साथ कुछ समय तक कथा पुराण सुनते थे। सुधर्मा सभा से उठकर वे नित्य कर्म करने के उपरांत 36 प्रकार के भोजन करके शयन करते थे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार संसारी प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए परब्रह्म प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। वो सबको संसारी मार्ग दिखाने के लिए ऐसा करते थे, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं संसार के सब लोग भी उन्हीं को आदर्श मानकर सब कार्य करते हैं। एक दिन जब वे सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उस समय द्वारपालों ने आकर उन्हें ये सूचना दी है कि हे प्रभु, मगध देश से आया हुआ एक ब्राह्मण आपके दर्शनों की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया। फिर अपने समीप बैठाकर कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा है कि हे भगवान, राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर अपने यहाँ रख लिया है, इसलिए मैं उन राजाओं का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपको प्रणाम करके ये कहलाकर भेजा है कि हे दीन बंधु, हे सबके स्वामी, हे भगवान, जब जब असुर और अत्याचारी आपके भक्तों को सताते हैं, तब तब आप सगुन रूप धारण करके उनका संहार करके पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। अस्तु, जिस प्रकार आपने हिरण्यकशिपु का वध करके भक्त प्रवर प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार अब आप हमें भी अपने चरणों का दास जानकर राजा जरासंध के इस फंदे से निकालकर बचा लीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्राह्मण देवता के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने दयालु होकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम धीरज रखो, मैं उन राजाओं का कष्ट अवश्य ही दूर करूंगा। ये सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो भगवान श्री कृष्ण जी को आशीर्वाद देने लगा है। उसी क्षण देवऋषि नारद जी हरि गुण गान करते हुए वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री मुरली मनोहर भगवान जी ने दंडवत करने के बाद बहुत सम्मान पूर्वक बैठाया है। तदुपरांत हाथ जोड़कर ये कहने लगे कि हे भगवान, आपको राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का कुछ हाल मालूम हो तो कृपा करके मुझे सुनाइए, क्योंकि हमें बहुत दिनों से उनका कोई समाचार नहीं मिला है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे परम सुंदर वचन सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे अंतर्यामी, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी आपके पूछने पर मैं बताता हूँ। मैं अभी पांडवों से ही मिलकर आ रहा हूँ। उनकी राजसूय यज्ञ करने की इच्छा है और वे ये चाहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ में जाकर उनकी ये अभिलाषा पूरी करें।
उसी क्षण एक दूत इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पत्र लेकर वहां आ पहुंचा। उसमें लिखा था कि हे दीन बंधु, हे सबके स्वामी, हे त्रिलोकी के मालिक, ब्राह्मणों ने यज्ञ का संकल्प तो करवा दिया है, परंतु उसको पूर्ण कराना आपके अधीन है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके शीघ्र ही पधारिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण भगवान जी ने सब लोगों से पूछा है कि पहले मगध देश को चलकर राजाओं को मुक्त कराएं या इंद्रप्रस्थ चलकर युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण कराएं। तब सब लोगों ने अलग अलग सम्मति दी है। तत्पश्चात प्रभु ने उद्धव से पूछा है कि हे उद्धव, सब लोग अलग अलग सम्मति दे रहे हैं, इसलिए तुम बताओ कि पहले क्या करना चाहिए। तब उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सबके स्वामी, ये मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पांडवों की सहायता को जाने की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।